यार हमारी इज्जत बचा ले। चलो बैठ लो। एक मिनट, तमीज से बात करो इनसे। राहुल, भाभी जी क्या हो गया? विभोर यार, मेरे को ना तुझसे काम है, कर देगा क्या मेरा काम? हाँ बोलना भाई, क्या हो गया बता। ये सारे के सारे पैसे मुझे दे दे। साहब चोर है, ये लुटेरे हैं ये। शट अप। इनकी शक्ल पे लिखा है कि ये चोर है। ये चोर लुटेरे नहीं है, ये मेरे जानने वाले हैं। इनकी इज्जत करता हूं मैं, और तुम्हें इनकी वैसे ही इज्जत करनी चाहिए जैसे तुम अपने मालिक की करते हो। और देखो, तुम्हें यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए रखा है, लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं। तो जब तक साबित ना हो जाए कि कोई चोर है, बदमाश है, तब तक किसी को इस तरह से उल्टा नहीं बोलोगे, तुम समझे? जाओ अपनी ड्यूटी करो। आई सेड गो। राहुल, भाभी जी आप दोनों अचानक से इतने टाइम बाद, और राहुल तू इस तरह से पैसे मांग रहा है, हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मदद कर दे हमारी यार, मदद के बदले में ना ये मंगलसूत्र उतारो। हाँ ये, और ये हमारी स्कूटी की चाबी। हाथ जोड़ कर विनती है मेरे दोस्त, मेरी मदद कर दे, नहीं तो हमारी इज्जत चली। हाथ जोड़ो, मेरा दोस्त है, मदद कर देगा। राहुल क्या कर रहा है तू यार? तू और भाभी जी मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े हो, वो भी मदद के लिए। अरे दोस्त, तू तेरा भाई जैसा हूं, और भाभी जी आप भी इसकी बातों में आकर अब क्या मेरे आगे हाथ जोड़ोगे? सबसे पहले तो आप लोग आराम से बैठिए यहाँ पर कुर्सियों पे, फिर मुझसे बात करिए कि हुआ क्या है। बैठिए राहुल, बैठ, भाभी जी को भी बैठा। विभोर यार, तेरे सामने हाथ न जोड़ू तो क्या करूं? तेरी भाभी पर हाथ उठाया जा रहा है पैसों के लिए। हाथ जोड़ने से अगर पैसे दे देगा तो हाथ जोड़ना कोई गलत बात नहीं है यार। राहुल देख, मेरी बात सुन। अगर रही बात पैसों की ना, ले अभी के अभी सारे के सारे पैसे मैं तेरे को यूं ही दे दूंगा। लेकिन तू ये क्या बातें कर रहा है? हाथ जोड़ना, ये इस तरह से मंगलसूत्र गिरवी रखना भाभी का, ये स्कूटी की चाबी देना। अरे तेरा दोस्त क्या कोई यहाँ पे फाइनेंस करने बैठा है क्या, जो तू इस तरह से डील कर रहा है मेरे साथ? अरे तेरे को अगर पैसों की मदद चाहिए तो सीधे मांग, पैसे दे दूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुझ पर और भाभी जी पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो तुम आज इस तरह से मेरे ऑफिस में हाथ जोड़ते हुए आ गए? राहुल, मैंने आज तक तुझे कभी इतना परेशान नहीं देखा। और भाभी जी आप, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पर हाथ उठा दिया गया पैसों की जरूरत की वजह से? ऐसी क्या बात हुई, कुछ तो बता। यार वो तुझे पता है ना, अभी 3 महीने पहले मेरे बाबूजी गुजर गए थे। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। अभी कारोबार के लिए मुखिया जी से 3 लाख रुपए लिए थे। चाचा ने चोरी कर लिया यार अपने ही घर में, और इसने देखा भी था। बोला कि चाचा जी ने लिया है। हम गए बात करने के लिए, पंचायत बंटवा दी। पंचायत में मुझे दोषी ठहराया गया। मुझे बोला गया कि मैं खुद चोरी किया हूं और उन पर इल्जाम लगा रहा हूं। अब बड़ी पंचायत में बोल रहे हैं कि इल्जाम लगाने के पीछे एक काम करो, तुम जुर्माना दो 1 लाख रुपया। हमारी बीवी पर हाथ उठाया जा रहा था। अब बता यार, मेरे पैसे चोरी हुए, मुझे ही फंसाया गया, मुझसे ही पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या करूं यार, एक तो टूट गया हूं बाबूजी के गुजरने के बाद। और एक बात, चाचा जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे नाम कोई जायदाद ही नहीं है। सारे जायदाद बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाबूजी ने मुझे लिख दिया है। अब ये क्या बात हुई यार, मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया। क्या करूं? और गांव से मुझे बाहर भी नहीं निकलने देंगे। बोल रहे हैं कि एक झोपड़ी बनाकर यहीं पर रहो जब तक ये जुर्माना तुम भर ना दो। वही सोच रहे थे, मदद मांग रहे थे रिश्तेदारों से, इस मुसीबत घड़ी से हम बाहर निकल जाए कैसे ना कैसे करके। ये मार्केट में लेकर गए थे। अब सबको पता है ना कि हमें जरूरत है पैसों की। सब ऐसे गाजल के भाव बोल रहे हैं कि 2000 4000 देंगे। यार तू रख ले, इसे बेच दियो, सोना का है, बहुत महंगा बिकेगा। अभी मुझे पैसे दे दे, और बाकी के जो तेरे पैसे बचेंगे ना मैं दे दूंगा। मैं अभी मैं जाऊंगा गुजरात, कमाऊंगा, वहीं पर हम दोनों मियाँ बीवी रहेंगे, और अब पैसे कमा के तेरे पास भेज देंगे। यार राहुल शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा भाई। मैं समझता हूँ कि तेरे पर मुसीबत आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी जी का मंगलसूत्र और अपनी इस तरह की चीजें गिरवी रख देगा, वो भी अपने दोस्त के आगे। अगर मैं भी तुझे नहीं समझूंगा सिचुएशन में तो कौन समझेगा? अरे अपना बॉन्ड तो भाई जैसा रहा है यार। भले ही मैं गांव से निकल गया, शहर में आ गया, लेकिन मैं अपने संस्कार तो नहीं भूला, अपनी दोस्ती को तो नहीं भूला।
तो कम से कम भाभी जी के आगे ऐसा इंप्रेशन मत बना कि इस मुसीबत के समय में तेरा दोस्त भी तेरा फायदा उठाएगा। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। ये भाभी जी की अमानत है, भाभी जी को वापस दे, समझा? तुझे पैसे चाहिए तू पैसे ले ले, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन मैं बस ये कंसर्न कर रहा था कि तेरे चाचा जी ने तेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है, तुझसे 1 लाख रुपए निकलवा भी रहे हैं, लेकिन आगे कैसे मैनेज करोगे तुम ये चीजें? क्योंकि अगर तुम्हारे अपने रिश्तेदार तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर कल को दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा होगा, फिर तुम चक्कर काटोगे पैसों के लिए, कोई भी ऐसी बात हो गई तो जिंदगी तुम जियोगे कैसे? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। क्या तुम अपने चाचा के खिलाफ लड़ोगे वकील के पास जाके, या फिर कहीं और सेटल हो जाओगे जहां पे तुम्हारे चाचा तुम्हें परेशान ना करे? मैं वो जानना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन क्या है, आगे तुम लोग शांति से कैसे रहोगे? हम शहर चले जाएंगे, कमाएंगे, वहीं पर अपनी जिंदगी बिताएंगे। लड़ना हमारी बस की बात नहीं है यार, पैसे लगते हैं। भैया एक बात बोलो, हमारे पति बहुत सीधे हैं और इन्हीं की सिधाई का फायदा चाचा जी ने उठा लिया। हमने अपनी आंखों से देखा था उन्हें पैसे चोरी करते हुए, पर हम उस टाइम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ये घर पे नहीं थे, और हम कुछ बोलते तो हमें ही उल्टा मारने लगते और हम पे ही चोरी का इल्जाम लगा देते। बस ये आए जैसे हमने उन्हें बता दिया तो इन्होंने बोला भी तो हमको तो मारा ही मारा, इनके ऊपर भी हाथ उठा दिया। भैया आपसे एक विनती है, ये हमारी शादी की अंगूठी है, इसको भी आप रख लीजिए। जी नहीं नहीं भैया, बस आप वो पैसे हमें दे दीजिए, हम आपसे विनती कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसे अगर हमने नहीं दिए ना तो इस नरक से हम लोग नहीं निकल पाएंगे। हम लोग बहुत बुरे फंस चुके हैं। अब ये सोच लीजिए जान भी जा सकते, इस हद तक धमकी मिल रही है हमें। भाभी जी, अगर आप लड़ना चाहती हैं सिचुएशन में गलत करने वालों के खिलाफ, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, तो मैं बोल रहा हूँ मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि राहुल सीधा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि राहुल लड़ने की हिम्मत भी रखता है, और जब बात अपने ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर आएगी तो राहुल लड़ भी लेगा। बस वो डरता ही इसलिए है क्योंकि वो सोच रहा होगा कि घर गृहस्थी है, बर्बाद ना हो जाए, आप पर कोई आँच ना आ जाए। लेकिन राहुल मेरे भाई, तेरा दोस्त तेरे साथ है, गांव के माहौल के बारे में मैं भी जानता हूँ, और मेरी पहचान है वकीलों से। तो अगर तू और भाभी जी मुझे परमिशन दो तो उस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि दोस्त, मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त दुनिया से डर के जिए। हाँ, फाइनेंशियली तुम लोग भले ही वीक हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई भी आकर तुम्हें दबा दे। क्योंकि दोस्त, याद कर, तेरी माँ खेलते हुए मैं क्या बोला करती थी जब कोई लड़का हमें मारता था, बुली करता था, तो वो कहती थी कि बेटा, गलत सहने वाला भी गलत होता है, जवाब दो। तो बस आज दोनों भाई मिलके तेरे चाचा को जवाब देंगे, ताकि फ्यूचर में कभी आप दोनों को कोई परेशान ना कर पाए, समझे? और अब आप मना नहीं करोगे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप भी लड़ाई लड़ना चाहते हो। मैं आज ही जाकर वकीलों से बात करता हूँ, आपको कोई जुर्माना भरने की ज़रूरत नहीं है, अपने चाचा का जुल्म सहने की ज़रूरत नहीं है, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है, ठीक है? और रही बात पैसों की, ये लीजिए, ये सारे पैसे आप रखिए। ये जो भी आपने सामान दिया है ना मुझे, अंगूठी, मंगलसूत्र, ये सब वापस रखिए, ये आपकी अमानत है। राहुल, ये घर की इज्जत है तुम्हारी। आज के बाद किसी भी सिचुएशन में इसको गिरवी मत रखना, क्योंकि जब तक तेरे भाई जैसा दोस्त तेरे साथ है, हर मुसीबत में खड़ा हूँ, अपने पैसे का एक एक कतरा बहा दूंगा, लेकिन कभी भाभी जी की इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप रखिए, ये पैसे भी रखिए, ये पैसे आपके घर खर्च में काम आएंगे। यहीं पर कोई फ्लैट देख लीजिए, रेंट पे रहिए, नहीं तो मैं इंतजाम करा दूंगा उसका भी। और फिर उसके बाद कल से हम आपके चाचा जी से लड़ाई शुरू करेंगे इंसाफ की, लेकिन हार नहीं माननी है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, ठीक है? तो मेरा मतलब साथ देगा, अपना कारोबार छोड़ के मेरे लिए, मेरे हक के लिए लड़ाई करेगा, हैं? हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि बचपन में तूने और तेरे परिवार ने उस समय मेरा साथ दिया जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। आज अगर मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, मैंने अच्छी एजुकेशन ली है, तो सिर्फ तेरे और तेरे परिवार की वजह से। तो अब समय आ गया है अपनी दोस्ती का कर्ज चुकाने का। तो ये पैसे रख, ये चीज़ें संभाल, कल मिलता हूँ और कल से इंसाफ की लड़ाई शुरू होगी, ठीक है भाभी जी? यार, सच में तूने साबित कर दिया कि एक सच्चा दोस्त हमेशा दोस्त का साथ देता है, शायद सिचुएशन कोई भी हो। थैंक यू सो मच यार।
शुक्रिया। बस बस, अब ये सब फॉर्मेलिटी बाद में करना, पहले ये पैसे पकड़ो, भाभी जी अपने सारा गहना वगैरह पकड़िए, चाबी ले स्कूटी की, और आप लोग जाइए, मैं आपसे बाद में कोऑर्डिनेट करता हूँ, पहले ज़रा ऑफिस वगैरह में देख लूँ।